अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और संकट मोचक हनुमान जी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए हृदयांगन संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण जी को चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेने के उपरांत अभिवादन के श्रृंखला में स्मरण कर रहा हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, जो सौभाग्य से इस समय पटल पर उपस्थित हो गए हैं, तो उनको अभिवादन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ और उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथ साथ संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजुल जी का अभिवादन करता हूँ। हृदयांगन वीथिका को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को अभिवादन करता हूँ। संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। समिति के तमाम पदाधिकारियों को ससम्मान अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और हृदयांगन परिवार के प्रत्येक सदस्य को, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, कनिष्ठ हो वरिष्ठ हो, साहित्यकार हो असाहित्यकार हो, कोई भी हो, जो भी इस हृदयांगन परिवार से जुड़ गया, जो भी इसकी परिचित है, उन सबको यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम कृपा बनाए रखें तो आपका हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। जब तक श्वास है, जब तक ये साथ बना रहे, चलता रहे। तो अभी आदरणीय बहन संगीता अहलावत जी उपस्थित हुई हैं। इनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। यदि मैं त्रुटि पर नहीं हूं तो आज आपको मैंने पहली बार दर्शन किए हैं। बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन पा करके, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो आइए, कल जहां कथा प्रसंग छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयनन देखा चहई नाथ तुम्हारो विवाह। कि हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है, ऐसा उछाह हो रहा है, ऐसी ऊर्जा भर रही है, ऐसा उत्साह भरा हुआ है कि वो सब
अपने नेत्रों के माध्यम से जो इस समय उनके पास हैं, इन नयनन निज नयनन देखा से, अपने नेत्रों से वो देखना चाहते हैं। क्या? आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये बड़ी रोचक बात है। तो यह सब देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोहन, काम जारी रति कहूँ वर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। अब देवता लोग क्या कहते हैं? देखिए, कभी कभी बात कहते सपाट हैं लेकिन लगती कटाक्ष से, और कभी कभी करते कटाक्ष से और लगती सही है। किसी किसी के द्विअर्थी संवाद ऐसे होते हैं, पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, सही में क्या कह रहे हैं। देवतागण कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप कामदेव के मद को चूर करने वाले हैं, और आप ऐसा कुछ कीजिएगा जिससे कि आपके विवाह के उत्सव को सब नेत्र भरकर देख सकें। अब व्यंग देखिएगा, मैं इसको व्यंग रूप में लेता हूं कि देवता कहते हैं कि तुमने कामदेव को भस्म कर दिया, अब हम तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। अब हमारी उत्सुकता है कि हम तुम्हारे विवाह को देखें। और काम जार रति कहूं बर दीना, कामदेव को जला करके आपने रति को, उसकी पत्नी को वर दिया है। और कृपा सिंधु यह अति भल कीना, आपने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अब आप बताइएगा कि इसके लौकिक अर्थों में जाएंगे तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे। वो एक प्रकार से शिव जी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि आपने जो है वो कामदेव को भस्म कर दिया, हम तुम्हारे विवाह में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होना चाहते हैं। वही भ्रम जो है वो हिमाचल को भी हुआ था, आगे जाकर के उसका भी वर्णन आता है। जब सप्तऋषि उनके पास पहुंचे थे विवाह का प्रस्ताव लेकर के, लगन पत्रिका बना करके, तब हिमाचल को भी यही हुआ था कि अरे अब तो सारा मनोरथ ही समाप्त हो गया जब उसने कामदेव को ही भस्म कर दिया, तो मेरी बेटी का सौभाग्य किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा, उसका क्या सौभाग्य होगा। तो ये विचार हिमाचल के मन में भी आए थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे इस विषय में चर्चा भी की है। ये मैं अपने मन से विचार नहीं कर रहा, ये वास्तव में ये वास्तविकता है। और क्या कहते हैं फिर अगली बात, और इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट दे देते हैं अगली बात को, कि काम जारी रति कहूँ बल बरदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। दूसरी बात फिर उन्होंने कही कि भैया भोलेनाथ, आपने कामदेव को भस्म किया, उसको जला दिया, उसको अनंग होने का आशीर्वाद दिया, उसकी पत्नी से उसके मिलन का जो प्रसंग था वो उसको बता दिया कि उसके पति से कब उसका मिलन होगा। लेकिन यहां दो चीजें हो गई साथ साथ। नंबर 1,
कि जो योगी थे, सिद्ध थे, मुनि थे, संत थे, महात्मा थे, कामदेव को साक्षात जब दर्शन करते थे तो उनके मन विचलित हो सकते थे। ये गूढ़ तत्व की बात है। कामदेव जब साक्षात थे, अपनी देह में उपस्थित थे, तब उनको देख करके ज्ञानियों के, संत के, मुनियों के, महात्माओं के हृदय चित्त उनके विचलित हो सकते थे। लेकिन आपने ये बड़ा अच्छा काम किया जो उसको जला करके राख कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया कि अब वो अनंग रूप में विराजित रहेंगे। इससे दो काम होंगे। ये कितना बड़ा काम किया है शिव जी ने, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है कि कामदेव को भस्म कर दिया, उसको अनंग होने का आशीर्वाद दिया। जो योगी हैं, मुनि हैं, उनको जब सदेह कामदेव नहीं दिखाई देंगे तो उनके चित्त में विचलन की संभावना खत्म हो जाएगी। पहला लाभ। और दूसरा लाभ, जो कामी हैं, जो भोगी हैं, जो सांसारिक भोगों में ही अपना सुख देखते हैं, कामदेव के अनंग होने के कारण उनकी असलियत, उनकी वास्तविकता किसी के सामने प्रकट नहीं होगी। लिहाजा उनके मन के भाव छुपे रह जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने सबको सुख दिया इस एक काम को करके, भोगियों को भी और योगियों को भी, दोनों को सुख दिया और रति को आशीर्वाद दिया कि जब द्वापर में श्री कृष्ण भूमि का बड़ा भार उतारने के लिए आएंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति वहां मिलेंगे, प्रद्युम्न के रूप में। तो सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। हे देव, आपका जो सहज स्वभाव है वो क्या है? ये एक और विशेषता है शिव जी की कि आपका सहज स्वभाव क्या है कि आप पहले सांसत करी, आप जीव को सांसत में डाल देते हैं, उसको कष्ट में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद में पुण्य कर ही पसाऊ, फिर उसका उद्धार कर देते हैं। अर्थात उसको कष्ट भी देते हैं, उसको सुख भी देते हैं। पहले उसको कष्ट देते हैं, फिर उसके बाद में उसको सुख देते हैं। यह आपका सहज स्वभाव है। यहां से देवताओं ने भोले बाबा को एक नया संदेश दे दिया, और वो संदेश क्या है, उसका प्रभाव जो है वो आगे पता चलेगा। यहां उन्होंने संकेत में एक बात कही कि पार्वती तपु कीन अपारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। कि हे भोलेनाथ, ये तो आपकी आदत है कि पहले आप कष्ट देते हैं, उसके बाद में सुख देते हैं उस जीव को। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि पार्वती जी ने बड़ा कठोर तप किया है। हिमाचल सुता पार्वती मैया ने, जगत जननी भवानी ने बहुत कठिन तप किया है, कठोर तप किया है। इसलिए अब कृपा करके आप उनको अंगीकार कीजिएगा, अर्थात अब आप उनसे विवाह कीजिएगा, उनको स्वीकार कीजिएगा अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी सहधर्मिणी के रूप में उनको स्वीकार कीजिएगा। ये देवताओं ने उनसे विनती की। तो सुनी विधि
विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की और देवताओं की बातों को सुनकर और प्रभु श्री राम की संदेश को जान करके, उसको शिरोधार्य जान करके उन्होंने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अर्थात पार्वती से विवाह भी होगा और मैं उनको सुख भी दूंगा, ये उन्होंने आश्वासन दे दिया। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। जैसे ही भोलेनाथ ने इस बात की घोषणा की कि आप निश्चिंत रहिएगा, मैं पार्वती जी का पाणी ग्रहण करूंगा और उनको सुख दूंगा, तो देवताओं ने नगाड़े बजाने प्रारंभ कर दिए, दुंदुभी बज गई, देवताओं ने दुंदुभी बजाई और सब भगवान के गुणगान करने लगी, उनका जय जयकार करने लगा। बिजनौर से अंकित और जयपुर से आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी भी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो अवसर जाने सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। प्रभु की लीला कैसी है कि वो हमेशा, इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी परीक्षा नहीं लेते, हमेशा परीक्षा लेते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी कुछ कष्ट मिल रहे हैं या जो भी कुछ हमें दुख तकलीफ हो रही है, वो ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें कष्ट दे नहीं रहे हैं, बल्कि वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा क्या कि हम उसमें कितना सहज रह सकते हैं, कितना शांत रह सकते हैं, कितना अपने आप को संयत करके रह सकते हैं। ईश्वर हमेशा इसी बात की परीक्षा लेते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कितने दृढ़ कदमों से बढ़ते हैं, इस बात की परीक्षा लेते हैं भगवान हमेशा। अच्छा, सप्त ऋषि ऐसे हैं कि आपको स्मरण होगा कि जिस समय भी युग का परिवर्तन होता है, इस समय उस समय त्रिदेव जो है वो इन सप्त ऋषियों को ही आज्ञा देते हैं कि आप संसार के सब जीवों की जो भी आवश्यक है उन सबके बीज रूप में एकत्र करें और उस नाव पर रखें। एक नाव होती है, बड़ी नौका बनाई जाती है, उसमें सबके मूल बीज को रख करके और उसको जो है वो पार कर दिया जाता है, केवल वही बचता है, फिर उससे आगे को सृष्टि चलती है। इसलिए सप्तऋषि का बड़ा महत्व है, हर स्थान पर सप्तऋषि की आवश्यकता होती है। और सप्तऋषि जहां भी कहीं कोई कारण होता है वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। ईश्वर का आदेश, प्रभु का आदेश उन्हें सबसे पहले वातावरण में सुनाई देता है। तो इसलिए अवसर जान सप्तऋषि आए, शुभ अवसर जान करके जो सप्तऋषि थे वो पुनः उस स्थान पर एकत्रित हो गए
और तुरत ही विधि गिर भवन सिधाए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो तुरंत ही हिमाचल प्रदेश को गए, हिमाचल महाराज के पास गए। लेकिन प्रथम गए जह दही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। लेकिन हिमाचल के पास जाने से पहले वो पुनः पार्वती मैया के पास पहुंची, जहां वो तपस्या कर रही थी, जहां वो भोलेनाथ के उसमें जो है वो तप कर रही थी, वहां गए। और वहां जाकर के क्या कहा? बोले मधुर वचन, मीठे वचनों में उन्होंने क्या कहा? छलवानी, छलसानी, छल से भरे हुए उन्होंने मीठे वचन कहे, छल से सने हुए। अर्थात तो यहां भी परीक्षा ले रहे हैं माता पार्वती की, यहां भी वो परीक्षा लेना चाह रहे हैं। और परीक्षा फिर किस प्रकार से ली? वही जो उनकी पुरानी रीति थी, फिर उसी पर आए कि कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। उन्होंने कहा तुमने हमारी बात मानी नहीं। हम तो जब पहले भी तुमको मनवाने के लिए आए थे, तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुमने नारद जी की बात मानी। हमने बताया था तुम्हें कि नारद जी ने भला किसका घर बसाया है, जो तुम उनके उपदेश को सुनकर के अपने घर बसाने की बात कर रही हो। तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब सुन लो क्या हुआ। अब तो कम से कम आंख खोल लो। क्यों? कि अब तुम्हारे उस झूठे प्रण का क्या हुआ। उन्होंने कहा ना कि मैं तो प्रण लेती हूं कि करोड़ों जन्मों तक मुझे भले ही शिव ना मिले, लेकिन जब वरूंगी तो शिव जी को ही वरूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। और ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया कि तुम शिव जी से ब्याही जाओगी। अब विकट परिस्थिति क्या कैसे पैदा हुई कि तुम्हारा प्रण झूठा होगा। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने कामदेव को ही भस्म कर दिया है। और यदि कामदेव को ही भोलेनाथ ने भस्म कर दिया है तो फिर किस प्रकार की गृहस्थी का तुम पालन करोगी? ये हमारी समझ से बाहर है। तुमने अगर पहले हमारी बात मान ली होती तो नारद जी के उपदेश से बच गई होती। ये उन्होंने छलपूर्वक जो है वो वाणी कही। भाई सरल वर्मा जी उपस्थित हो गए हैं, इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और एक मुझे और हाँ, आदरणीय बहन शोभा पाराशर जी उपस्थित हैं। मैं पहचानने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं पहचान पा रहा था, क्षमा कीजिएगा। शोभा पाराशर दीदी उपस्थित है, उनकी उपस्थिति को भी साधारण नमन करता हूं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा प्रण जो है वो झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि शिव जी ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया है। तो सप्त ऋषि की बात को सुनकर के माता भवानी क्या कहती हैं कि सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। ज्ञान किसको कहते हैं? कि जो किताब में पढ़ा है। और विज्ञान जो उस पढ़े हुए से आगे का ज्ञान अर्जित करे। अर्थात जो पढ़ा हुआ है वो तो अपने आप में ज्ञान है, लेकिन उसके आधार पर कोई शोध करे और आगे की भविष्यवाणी करे या आगे के विषय में सोच ले, कोई नया अनुसंधान करे, तो वो विज्ञान कहलाता है। तो भवानी माता पार्वती
सप्त ऋषियों की बात को सुनकर के मुस्काई और उन्होंने मुस्कान के साथ में कहा कि उचित कहे मुनि बर विज्ञानी, कि सारे संत महात्मा जो हैं वो सब ज्ञान के बल पे काम करते हैं, लेकिन आप तो विज्ञानी हैं, आप तो उसमें से भी शोध करते हैं, तो निश्चित रूप से आप महान हैं और आपने सत्य कहा है। जो आप इस समय संभाषण कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कहा है। लेकिन तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे अविकारा। आपकी जानकारी में भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को आज भस्म किया है। यहां से देखिएगा कि तर्क कितना खूबसूरत दिया है उन्होंने पार्वती मैया, कि आपकी जानकारी में शिव जी ने आज कामदेव को भस्म किया है। इसका मतलब यह है कि आज उनके पास कोई विकार नहीं है। अब कोई विकार ही नहीं रहा। जब काम को ही भस्म कर दिया तो कौन सा विकार रह गया उनके पास? क्योंकि काम क्रोध मद दो सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रख भी रही भजो भजई जैसन। काम का वर्णन सबसे पहले आता है विकारों में। तो इसलिए आपकी निगाह में वो आज अविकारी हुए हैं, अर्थात पहले वो विकार युक्त थे लेकिन अब अविकारी हुए हैं। लेकिन हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मम बानी। किंतु भोलेनाथ तो मेरी निगाह में तो भोलेनाथ सदा से योगी हैं, वो तो सदा शिव हैं। वो तो अनादि हैं, अनंत हैं, अनश्वर हैं। वो तो सदा से ही योगी हैं। तुम कह रहे हो कि वो आज योगी हुए, मेरी निगाह में वो सदा से योगी हैं। भोगहीन हैं, शुरू से ही, प्रारंभ से ही वो भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी के इसी रूप को समझ करके उनकी सेवा की है या उनको अपने पति रूप में हृदय में स्थान दिया है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करियई सत्य कृपा निधीसा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधार भगवान भोले शंकर मेरी कामना को अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने कहा तुम कुछ भी कहते रहो, मैं नहीं मानती, मैं उनको हमेशा से ही इस रूप में देखती आ रही हूं। लेकिन यदि मैं मन कर्म और वचन से मैंने पूरे चित्त के साथ में उनको भजा है, उनको पति के रूप में माना है, तो वो मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। और तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोयति बड़ अविवेकु तुम्हारा। और आपने जो कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भाई अविवेक है।
यही बड़ा भारी अविवेक है, क्योंकि उन्होंने भस्म उसके शरीर को किया है, कामदेव के शरीर को भस्म किया है, लेकिन साथ साथ उसको अनंग होने का आशीर्वाद भी दिया है। अर्थात अब वो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन सबके मन में व्याप्त रहेगा। तो आपकी जो थ्योरी है कि आप उन्होंने तो अब कामदेव को ही भस्म कर दिया, तो वो अब किसी प्रकार से काम आने वाली नहीं है। आप वास्तविकता को नहीं जानते। और फिर उन्होंने एक वो दिया, एक उपमा दी कि तात अनल कर सह समझ लीजिएगा, तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम ते निकट जाई नहीं काऊ। आप जानते नहीं हैं कि अनल का क्या स्वभाव है, अग्नि का क्या स्वभाव है, कि उसके पास जाते ही हिम अपना अस्तित्व खो देता है। इसीलिए शिव जी के पास जाते ही कामदेव ने अपना अस्तित्व खो दिया। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अग्नि के पास जाते ही हिम अर्थात बर्फ अपना अस्तित्व खो देता है। तो गए समीप सो अवसी न साई, असी मन मथ महेश की नाई। इसमें भगवान भोलेनाथ का क्या कसूर है? जब वो बर्फ के समान जो है वो कामदेव, वो जब अग्नि के समान भोलेनाथ के करीब पहुंच गया, तो उसको तो उसका तो अंत होना निश्चित ही था। उसको तो पिघल करके अपना अस्तित्व खो ही देना था। तो ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। तो कहते हैं जैसे ही सप्तऋषियों ने ये बात सुनी माता पार्वती के मुख से, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। उनके मन को दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, हमने इनको कितना भी हिलाने डुलाने का प्रयास किया, लेकिन ये हिलने डुलने वाली नहीं है। तो चले भवानी नाय सिर, माता भवानी के चरणों में शीश नवा करके गए हिमाचल पास। उनके पिता हिमाचल के पास पहुंचे। और यद्यपि इस प्रसंग को मैं आगे कहूंगा, कल कहूंगा, लेकिन आज उसका एक छोटा सा अंश, एक चौपाई दे देता हूं, क्योंकि वो आज के विषय से ही संबंधित है। तो सब प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहूरति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। यहां कितनी बड़ा कालखंड, कितनी बड़ी बात जो है वो कह गई, कितनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह गई कि सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा। सप्तऋषियों ने उस सारे प्रसंग को
जो शिव जी का साथ कामदेव के साथ जो घटा उस सारे को बताया उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा कि भोलेनाथ ने कामदेव का दहन कर दिया है, उसको भस्मीभूत कर दिया है, तो मदन दहन सुनि अति दुख पावा। हिमाचल जैसा स्थिर चित्त जो अडिग है, अटल है, अचल है, हिमाचल, हिमालय पर्वत कभी हिलता देखा है नहीं। जो अडिग है, अटल है, अचल है, उस पाहन के हृदय वाले, पाहन के देह वाले को भी अति दुख पावा। उसे भी बहुत कष्ट हुआ इस बात को सुनकर के शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन उन्हें एक आशा की किरण कहां दिखाई दी कि बहुरी कहू रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। मान लिया कोई व्यक्ति कष्ट में पड़ा हुआ हो और उसको कोई कहे कि नहीं भाई तुम्हें तो अभी तो जोशी के पास जाए, अपनी जन्मपत्री दिखाए, कहने लगे भाई बताओ क्या है, कहने लगे अभी तो 2027 तक तुम्हारे जो है वो जन्मपत्री में दोष है, अभी तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा, या अभी तुम्हारी मनो इच्छा पूरी नहीं होगी, या अभी जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें पूरी सफलता नहीं मिलेगी। तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसको एक संकेत मिल जाता है कि 2027 के बाद तो कुछ ठीक होगा। तो इसी तरीके से जैसे ही हिमाचल को सब ऋषियों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ ने कामदेव की पत्नी रति को आशीर्वाद दिया है, वर दिया है, उसके पति को तो उन्होंने निश्चित रूप से उसकी देह को भस्मीभूत कर दिया, लेकिन उसको आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे पति सदैव सब चराचर जीवों के मध्य में अनंग रहेंगे, बिना देह के उपस्थित रहेंगे। तो ये एक सुखद सूचना थी। और दूसरी सूचना ये थी, क्योंकि हर बुजुर्ग व्यक्ति के मन में होता है कि यार किसी स्त्री का सुहाग छिन जाए तो इससे बड़ी तो और कोई विडंबना नहीं हो सकती उस स्त्री के लिए। तो जब उन्हें ये पता चला कि नहीं, शिव जी ने ये कहा कि तुम्हारा सुहाग द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा, तो इस पूरी बात को सुनकर के अंत में जो परिणाम निकला उससे हिमाचल को उसके अंतस्थल में बहुत सुख प्राप्त हुआ। वो बहुत सुखी हुई। तो इससे आगे का प्रसंग हम कल वर्णन करेंगे। आज आज्ञा चाहेंगे आपसे, कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम सब आप पर कृपा करें। माता पार्वती का दया भरा हाथ हम सबके सिर पर बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको सादर आभार, धन्यवाद, नमस्कार।